भारत तेजी से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील के साथ साथ भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। आपको बता दें कि साल 2015 में भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 9वें स्थान पर था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह तेजी से ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत ने किया कुछ ऐसा, जापान की पूरी ताकत कैद, जापान हुआ बर्बाद। बिजली सेक्टर में भारत को मिला ऐसी कामयाबी की इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटे। अब बिजली आपको मिलेगी सस्ती, क्योंकि जापान को पीछे छोड़कर भारत बना बिजली उत्पादन का बादशाह। दोस्तों, आए दिन भारत की कंपनियां नए तकनीक विकसित करके अमेरिका और चीन की कंपनियों को टक्कर दे रही हैं, और अभी हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने जापान को भी हिला कर रख दिया है। क्योंकि देखा जाए तो जापान एक विकसित और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मजबूत देश है, लेकिन इसके बावजूद भी जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ऐसा इतिहास रचा है जिसके बिना आने वाले समय में एक पग नहीं खिसक सकता, जो कि फ्यूचर में इसके डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। अब तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बिजली की किल्लत भी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बिजली जी रिसोर्सेज से बनाई जाती है, उनकी जो क्वांटिटी है वह इस धरती पर लिमिटेड है। वहीं देखा जाए तो अभी तक बड़े बड़े डेवलप्ड देशों को भी इस क्षेत्र में 100% सफलता नहीं मिली हुई है। अभी भी बिजली इंटरनेट करने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, और देखा जाए तो बिजली अगर कुछ समय के लिए गुल हो जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था धराम से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया के हर सेक्टर में बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली कितना इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने जो करके दिखाया है, अगर इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोलर पावर जनरेटर की। इस सेक्टर में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी कि एक तरफ जहां जापान जैसे डेवलप देश भी पीछे जा रहे हैं, वहीं भारत के आगे बढ़ाने की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर आप 2015 से साल 2023 तक यानी कि पिछले 8 सालों का डाटा देखेंगे तो भारत में सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन किया है वह 170 गुना बढ़ चुका है। और पिछले 8 सालों में 70 गुना सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बढ़ना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई सोच का नतीजा है। दोस्तों, आप भारत द्वारा नई तकनीक विकसित करना, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों को करी टक्कर देना भारत के लिए हम बात हो गई है। लेकिन आप भारत में फ्यूचर ऑफ फ्यूल को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की दुनिया में अपनी बादशाह हासिल कर लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल्स भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं। और यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो सोलर सेटअप किया जा रहे हैं वह भी एक भारतीय जाने माने कंपनी कर रही है, जिसका नाम है L&T, जो भारत के मेक इन इंडिया और भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। एक बात और आपको बताते चले कि HD की न्यूज डोमेस्टिक और फैक्ट्री लेवल पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस समय जो बिजली प्रोड्यूस की जा रही है वह ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट से माध्यम से की जा रही है, और इसको चलाने के लिए कोयला और नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। और इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसे में दुनिया के लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट में बढ़ते पॉल्यूशन को रोका जा सके और बिजली जरूर को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा किया जा सके। और ऐसे में हैरानी वाली बात तो यह है कि इसमें भारत एक सुपर पावर बन कर दुनिया के सामने उभर रहा है। और एक समय वह भी था कि आज से लगभग 8 साल पहले भारत सोलर पैनल्स को भी चीन से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज भारत खुद के दम पर इतनी तरक्की कर ली है कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है वह भारत खुद विकसित कर रहा है।
और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने जापान जैसे विकसित देश को भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह डाटा जारी किया गया है या 2023 के अनुसार है। 2024 का डाटा आप भी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें कि 2024 में तो भारत को इससे भी ज्यादा इस सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जबकि अगर 15 की बात करें तो भारत सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में 9वीं या 10वीं स्थान पर था। ग्लोबल स्केल पर देखें तो 2023 में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 2015 की तुलना में 4 गुना अधिक था। वहाँ ही भारत में या आधा 170 गुना रहा। बता दें कि यहाँ भारत के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सोलर एनर्जी हिस्सेदारी 2015 में 0.5% पर थी, वह 2023 में बैठकर 5.8 पर पहुंच गई है। भारत में 2023 में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में जो ग्रंथ है वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ग्रंथ थी। हालांकि यह तो हो गई ग्लोबल स्केल पर जनरेट होने वाली कल सोलर एनर्जी की बात, जबकि अकेले भारत हो देखा जाए तो भारत की भूमिका इनमें से कहीं ज्यादा है। और जिस तेजी के साथ भारत की कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, उसे वह समय दूर नहीं है जब हमारा भारत देश चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी सोलर एनर्जी जनरेट के मामले में पीछे छोड़कर नंबर 1 देश बनेगा। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका भी कई ऐसे सोलर पार्क है जिन्हें भारत की कंपनियों द्वारा सेटअप किया गया है। यहाँ तक कि भारत के द्वारा सोलर इक्विपमेंट और सोलर पैनल्स भी अमेरिका में इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसे सिर्फ मेक इन इंडिया को मजबूती ही नहीं मिल रही है, बल्कि भारत अपनी पहचान भी अमेरिका में बना रहा है। और हमको इन्हीं सबके बहाने अमेरिका में अपने एक्सपोर्ट को और भी बढ़ता है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका सोलर एनर्जी के लिए काफी बड़ा मार्केट बनने वाला है। और इस समय वैसे भी यूनाइटेड स्टेट भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहां भारत और उसके बीच हर साल लगभग 128 बिलियन डॉलर का वायलेट ट्रेड होता है, जिसमें से हम लगभग 40 मिलियन डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, जबकि भारत के द्वारा किया जाने वाला एक्सपोर्ट 82 बिलियन डॉलर के करीब है। यानी कि भारत जितना उससे इंपोर्ट करता है उसका लगभग 2 गुना सामान उसमें एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे भारत में एक बड़ी मात्रा में फॉरेन रेवेन्यू आ पाती है। फिलहाल अगर सोलर सेक्टर की बात की जाए तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 1000 मिलियन डॉलर सोलर मॉड्यूल और सोलर कंपोनेंट अमेरिका में एक सपोर्ट किया है, जो कि भारत के द्वारा सपोर्ट किए गए सोलर मॉड्यूल और कंपोनेंट का 97% हिस्सा है। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से सोलर इक्विपमेंट और सोलर मॉड्यूल के मामले में भारत पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत को सालों पहले सोलर इक्विपमेंट और कंपोनेंट को चीन से खरीदा था, वहीं भारत अब सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में तीसरा देश मान चुका है और अमेरिका जैसे डेवलप देश में सोलर मॉड्यूल और कंपोनेंट का सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, भारत का टारगेट है कि आने वाले 2 सालों में इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाए, ताकि भारत पूरी तरह से जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाए। और दोस्तों, जिस सप्ताह से भारत आगे बढ़ रहा है, इसे यकीन से कहा जा सकता है कि ऐसा करने में भारत को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।